उदाहरण 8 में दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB को E तक बढ़ाए, AC को D तक बढ़ाए और जो यहाँ कोण बन रहा है इसे समद्विभाजित कर रहा है ये रेखा BO और CO। तो हम लोगों को ये कोण सिद्ध करना है कि 90 डिग्री माइनस BAC/2 होगा। तो लिखते हैं हम लोग, सिद्ध करना है कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस 1/2 BAC। पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यदि y प्लस z का वैल्यू चाहें तो क्या हो सकता है, 180 से x को माइनस कर सकते हैं। ये हम लोग इक्वेशन 1 दे दिए। अब चले आते हैं हम लोग इस रेखा पे। इस रेखा पे देखिए 3 कोण बन रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि जब रेखा के एक तरफ कोण बने तो ये पूरा कोण तो 180 डिग्री है, तो उस हिसाब से इन तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इस कोण का नाम 1 दे रहे हैं। चूँकि ये 1 है और दोनों बराबर कोण है तो ये भी 1 हो जाएगा। ये 2 दे रहे हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजक है तो बराबर 2 कोण है। अब इसको देखिए, इस रेखा पे कोण 1 प्लस y इक्वल टू 180 लिखा जा सकता है। एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं, तो यहाँ दोनों कोण मिलके 2 कोण 1 इक्वल टू y उधर भेज दिए, तो कोण 1 इक्वल टू 180 माइनस y और ये 2 इससे डिवाइड हो गया। अब चलते हैं हम लोग इस रेखा पे। इस रेखा पे देखिए कोण 2 और z, ये तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोण 2 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 कोण मिला के 2 कोण 2 प्लस z को उधर भेज दे रहे हैं, तो 180 माइनस z ये इक्वल होगा, तो कोण 2 इक्वल टू 180 माइनस z और ये 2 जो ये यहाँ गुना में है ये भागा में चला आएगा यहाँ पे। अब मेरे पास कोण 1 का भी वैल्यू है, कोण 2 का भी वैल्यू है, तो ये कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज BOC में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण BOC बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 का वैल्यू है पता, कोण 2 भी पता है, इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 1 माइनस कोण 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम यदि भाग दे दें तो 180 से 2 यदि भागा जाता है तो क्या होगा, 90 माइनस y/2। उसी तरह यहाँ पे यदि भाग दे देते हैं तो ये भी 90 माइनस z/2 ये होना चाहिए। अब इन दोनों मानों को हम यहाँ लिख देते हैं, 180 माइनस 90 और माइनस y/2 ब्रैकेट में लिखें, माइनस 90 माइनस z/2। कोण 1 और कोण 2 का वैल्यू रखें हम लोग यहाँ से। अब 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस y/2 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस z/2
180 -90 -90 -180 y/2 z/2 तो y प्लस z/2 और 180 घट जाएगा तो हम लोग लिखेंगे y प्लस z/2 और y प्लस z का मान समीकरण 1 में आया है हम लोगों का 180 माइनस x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 180 माइनस x/2। ये कहाँ से यूज किए? समीकरण 1 से। तो BOC 180 से जब 2 भाग जाएगा तो 90 और x कोण x क्या है? BAC लिख सकते हैं तो ये BAC/2 ये प्रूव्ड हो गया। प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल है कि त्रिभुज PQR में PQ को S तक बढ़ाए, RQ को T तक बढ़ाए और वैल्यू इसका दिया हुआ है। तो हम लोगों को PRQ ये वाला कोण निकालना है। तो इस कोण का नाम 1 दे देते हैं, ये 2, ये 3। तो ये एक ही रेखा पर देखिए ये कोण बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? कोण 1 प्लस 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं? रैखिक युग्म से। तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 135 घट के हो गया कोण 1 का वैल्यू 45 डिग्री। अब हम लोगों को कोण 2 चाहिए चूँकि यहाँ पे, और हम लोग एक प्रमेय पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण जो है वो त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 110 डिग्री होना चाहिए। ऐसा हम लोग प्रमेय 6.8 से लिख सकते हैं। तो कोण 1 का वैल्यू 45 डिग्री लिखा हुआ है, कोण 2 110, तो कोण 2 इक्वल टू 110 माइनस 45 डिग्री। और यहाँ कोण 2 आपका है PRQ। तो PRQ बराबर 110 से जब 45 घटाएंगे 65 डिग्री। ये हम लोगों का आंसर।